हैंडक्राफ्ट से तैयार किया गया जो पोर्ट्रेट है अलग अलग इस गेहूं के तिनके से ये तैयार किया गया है। बता दें कि ये गेहूं का जो तिनका आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये अयोध्या के राम मंदिर की वॉल पेंटिंग में भी इसी हैंडक्राफ्ट से एक वॉल पेंटिंग तैयार किया जा रहा है। मांदर बजाते हुए यहाँ पर बनाया गया जिसमें महिलाएं नाच रही है। झारखंड में आप देखेंगे जो आदिवासी क्षेत्रों में या फिर गांव सुदूर इलाकों में आज भी जो धान की कुटाई ये जो ढेकी है उससे की जाती है। और यहाँ पर सोनी जी ने ये पोर्ट्रेट बनाया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। एक स्कूल का प्रोजेक्ट आया तो उसमें झाड़ू के तिनके से बनाना था। वो झाड़ू की तिनके की जगह अगर वो सीजन पे आगे हो जो गेहूं के सीजन होते ना उस सीजन में मेरा प्रोजेक्ट मिला तो उस झाड़ू के तिनके की वजह से हम गेहूं के तिनके से काम करना शुरू किए। जब उद्घाटन इस राष्ट्रीय खादी मेला का हो रहा था मुख्यमंत्री जी आपके स्टॉल में आए थे, क्या कुछ बात हुई थी, कैसा रहा था अनुभव? उस टाइम हम उनके सामने तो दौड़ के जाना पड़ा, पर इस टाइम तो पूरा सर मेरे पास खुद आए और सर हमको पहचान भी लिया। सबसे बड़ा खुशी हम किसी बात कर लगा कि चलिए मेरा कला से तो हमको सर पहचाने, एक आम लड़की को। झारखंड सरकार से तो उम्मीद करते हैं कि मेरा कला और मेरा नाम दोनों को हमको ये करें ताकि हम और भी अच्छा करके दिखा सके गेहूं के डंठल से। और भी गेहूं को जो काटा जाता है उसके बाद गेहूं तो ले लेते हैं, उनके डंठल को प्रदूषण के तौर पे जलाया भी जाता है। अगर वो प्रदूषण का अगर इस कला की वजह से थोड़ा सा रोकथाम हो जाए तो ये कला। जोहार नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दी फोर्थ पिलर न्यूज और मैं हूं श्रेया। इस वक्त हम मोराबादी मैदान में मौजूद है जहां पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का आयोजन किया गया है। बता दें कि यह मेला 7 जनवरी से शुरू हो गया और 12 जनवरी तक चलेगा। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है, क्योंकि खादी का पहचान जो है गांधी जी से है और इसलिए इस बार भी इस राष्ट्रीय खादी मेला में गांधी जी को समर्पित किया गया है। और आप देख सकते हैं ठीक सामने यहाँ पर जो है गांधी संग्रहालय बनाया गया जिसमें गांधी के जीवन और उनके विचारों को यहाँ कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लगभग 120 स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें देश भर के अलग अलग जो कलाकार हैं वो अपना यहाँ पर कलाकृतियाँ दिखा रहे, अपना स्टॉल लगाए हुए, चाहे वो खादी कपड़े का हो, मधुबनी पेंटिंग का हो, सोहराई पेंटिंग का हो, तमाम चीज़ें को लेकर के जो है यहाँ पर अपना स्टॉल लगाए हुए हैं। और फिलहाल हम दुकान पर जाएंगे, स्टॉलों पर जाएंगे और बातचीत करेंगे वहाँ के आर्टिस्ट, वहाँ के व्यापारियों से और जानेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और क्या कुछ अपने स्टॉल पर लगाए हुए हैं। फिलहाल हम जिस स्टॉल पर खड़े हैं वो मुख्यमंत्री कुटीर उद्योग के तहत यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है जहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हैंडक्राफ्ट से तैयार किया गया जो पोर्ट्रेट है अलग अलग इस गेहूं के तिनके से ये तैयार किया गया है। बता दें कि ये गेहूं का जो तिनका आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये अयोध्या के राम मंदिर की वॉल पेंटिंग में भी इसी हैंडक्राफ्ट से एक वॉल पेंटिंग तैयार किया जा रहा है। फिलहाल जो स्टॉल की जो आर्टिस्ट है उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते समझते हैं। क्या नाम है मैम? नमस्ते। सबसे पहले मेरा नाम सोनी कुमारी, मैं रामगढ़ के रहने वाली हूँ। रामगढ़ जिले से आई? जी, रामगढ़ के रहने वाली हूँ। अच्छा, आप जो हैंडक्राफ्ट तैयार करते हैं मतलब ये कब सीखे? सीखने का तो कोई उम्र होता नहीं है, बस बचपन से शौकीन है। बस शौक करते करते इतना आगे हुई, हमको भी नहीं पता कि हम इतना आगे कैसे आए। पर हाँ, बचपन से ही आपने हाँ, सीखा है? बचपन से हमको कला का बहुत शौकीन है। अच्छा। पर यही नहीं मालूम कि कौन से कला को लेके हम आगे जाए। अच्छा, तो परिवार की किसी सदस्य में ये कला थी या फिर आपने कहीं और से सीखा था इस कला को? परिवार में तो सभी को कुछ ना कुछ आते हैं कला, पर कहीं से तो सीखे भी नहीं है, ये खुद का ही है मेरा अपना। अच्छा, कैसे ये विचार आया कि नहीं हमको जो है गेहूं के तिनके से ही तैयार करना है पोर्ट्रेट? कहीं से तो आपका विचार आया होगा इसके बारे नहीं, में? देखिए हम आपको तो पहले बताएं कि हमको बचपन से शौक है। ये शौक धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र होती है वैसे से बच्चे लोग स्कूल भी जाते हैं, स्कूल में प्रोजेक्ट मिलते हैं। आप प्रोजेक्ट तो जानते हैं स्कूल में अलग अलग तरह के भी आते हैं। उसमें से एक स्कूल का प्रोजेक्ट आया तो उसमें झाड़ू के तिनके से बनाना था। तो वो झाड़ू की तिनके की जगह अगर वो सीजन पे आगे हो जो गेहूं के सीजन होते ना उस सीजन में मेरा प्रोजेक्ट मिला तो उस झाड़ू के तिनके की वजह से हम गेहूं के तिनके से काम करना शुरू किए। अच्छा, मतलब उस समय डिफरेंट आया कि अगर हम झाड़ू के तिनके और गेहूं के तिनके दोनों तो एक दिख रहे हैं पर शाइनिंग दोनों में अलग ही है।
और ये अलग इतना है कि ये अभी तक 15 से 20 साल तक इसकी चमक जाती नहीं है, ये खूबी है। जब उद्घाटन इस राष्ट्रीय खादी मेला का हो रहा था, मुख्यमंत्री जी आपके स्टॉल में आए थे, क्या कुछ बात हुई थी? कैसा रहा था अनुभव? अनुभव तो अच्छा रहा सर, मेरे स्टॉल के अंदर आए सर। सबसे बड़ी बात है कि सर हमको पहचान लिए थे, जो वहाँ पे लगा थे, एक और स्टॉल लगाए थे। उस टाइम हम उनके सामने तो दौड़ के जाना पड़ा, पर इस टाइम तो पूरा सर मेरे पास खुद आए और सर हमको पहचान भी लिए। सबसे बड़ा खुशी हमको इसी बात का लगा कि चलिए मेरा कला से तो हमको सर पहचाने, एक आम लड़की को। तो मतलब क्या लगता है कि जो आपकी कला को अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो और उभर सकते हैं? हाँ, झारखंड सरकार से तो उम्मीद करते हैं कि ये मेरा कला और मेरा नाम दोनों को हमको ये करे, ताकि हम और भी अच्छा करके दिखा सके गेहूं के डंठल से। और भी यहाँ पर मतलब जो पोर्ट्रेट लगा है, क्या है इसकी कीमत क्या है? अलग-अलग है या सबका एक अलग है? ही अलग अलग है कीमत। ये आप देख सकते हैं, पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट आपको एक सैंपल पोर्ट्रेट आपको दिखाते हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी का है। अगर आप पोर्ट्रेट बनाते हैं तो पोर्ट्रेट का अलग रेट आ जाएगा आपको। जो जब कोई बनाएगा तभी ये पोर्ट्रेट का रेट हम बता सकते हैं। ये तो एक पोर्ट्रेट का थोड़ा सा सैंपल दिखा रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी का। अच्छा, कितना वक्त लग जाता है एक पोर्ट्रेट को तैयार करने में गेहूं के डंठल? क्योंकि बहुत मेहनत वाला काम आप तो है। जान ही रहे हैं, ये एक पोर्ट्रेट तैयार करने के लिए हमको 8 से 9 घंटा लगते हैं। अच्छा, एक दिन में एक कि पोर्ट्रेट? देखिए, सबसे पहले हमको गेहूं का डंठल को तैयार करना पड़ता है। उससे पेपर बनाने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। उसके बाद ही पोर्ट्रेट। तो ज़्यादा मेरा टाइम लग जाता है गेहूं का पेपर बनाने में, उसका डंठल को। अच्छा सोनी जी, तो आप गेहूं के डंठल को कहाँ से लाती हैं इतने ज़्यादा कि आप पोर्ट्रेट उससे बहुत ज़्यादा तैयार कर सके? देखिए, हम तो झारखंड में तो जानते हैं हरियाली है, धान के और धान भी है, गेहूं भी है, और भी वगैरह वगैरह सब्जियां लगती ही है। तो बस हमको झारखंड से ही सारा ये मिल रहा है। देखा जाए तो एक गेहूं को जो काटा जाता है, उसके बाद गेहूं तो ले लेते हैं, उनके डंठल को प्रदूषण के तौर पे जलाया भी जाता है। अगर वो प्रदूषण का अगर इस कला की वजह से थोड़ा सा रोकथाम हो जाए तो ये कला मतलब एयर पोल्यूशन से बचाया जा हाँ, सकता है। बचाया जा सकता है। ये बहुत अच्छी आपकी सोच है। आपने सुना कि जैसे कि धान या फिर गेहूं का जो खेती होता है, जब उनकी कटाई होती है तो उनके डंठल को जलाया जाता है, जिससे पर्यावरण में भी प्रदूषण होता है। उस प्रदूषण को रोकने के लिए सोनी जी ने एक अच्छी पहल की कि उस डंठल को ये पोर्ट्रेट के रूप में तैयार करने लगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मांदर बजाते हुए यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें महिलाएं नाच रही है। वहीं पर आप इधर देखेंगे जिसमें अभी का जो सीजन है, जो धान कटाई का और धान जो कूटा जाता है, झारखंड में आप देखेंगे जो आदिवासी क्षेत्रों में या फिर गांव सुदूर इलाकों में आज भी जो धान की कुटाई, ये जो ढेकी है उससे की जाती है। और यहाँ पर सोनी जी ने ये पोर्ट्रेट बनाया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। अच्छा सोनी जी, आप इससे पहले भी कई बार मेला में अपना स्टॉल लगा चुकी हैं। जैसे कि पहले ही आपने बताया कि पिछले बार के मेले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आपने मिला था, इस बार उन्होंने खुद आपको पहचाना। तो उस बार का और इस बार का क्या लगता है कि पिछले भांति इस बार भी बिक्री होगी आपकी पोर्ट्रेट की वजह से? हाँ, देखिए आज तो तीसरा दिन है और देखिए अभी 12 तारीख तक है मेला। तो लगता है, उम्मीद है कि मेरा अच्छा होगा। डिमांडिंग आ ही रहा है, लोग मेरे कांटेक्ट से ही आ रहे हैं, और कुछ लोग तो बोलते हैं वहाँ पे स्टॉल लगा गेहूं का, तो क्यों ना देखा जाए। अच्छा सोनी जी, आपको अगर मौका दिया जाए कि आप बच्चों को ये कला सिखाएं, तो आप क्या करेंगी? नहीं, देखिए बच्चे लोग अगर शौकीन है तो हम बिल्कुल सीखें। देखिए, कला बांटने से कला बढ़ता है, ऐसे खुद पे रखने से कला का कोई महत्व नहीं रहता, आपको भी पता होगा। तो अगर बच्चे अगर खुशी लेते हैं तो हमको खुशी देने में इसमें कोई ये नहीं है। हम तो चाहते कि बच्चे सीखे और कला को आगे भी ले जाए और अपना खुद का पहचान भी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी, हमें अपना समय देने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना, सोनी जी का कहना है कि कला बांटने से ही कला बढ़ता है और उसकी एक अलग पहचान होती है। और जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर जो पोर्ट्रेट लगाया गया है, एक धान के तिनके से बनाया गया है और बहुत ही बारीकी से काट करके इसे बनाया जाता है और 8 घंटे का समय एक पोर्ट्रेट को तैयार करने में लगता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर .न्यूज़, मेरे सहयोगी अभिषेक के साथ मैं श्रेया रतन रांची। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे।
जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।